कर्क राशि वालों, दोस्तों सावधान, तुम्हारे शरीर में आग लगने वाला है और यह आग तुम्हारे अंदर एक नई जोश, जुनून और सफलता की होगी। घोड़े से भी तेज दौड़ेगी किस्मत, ऐसा ब्रह्मांड ने और आपकी कुंडली ने संकेत दिया है। ज्योतिष शास्त्र का संकेत भी एकदम क्लियर है। हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी, इसलिए मैं चाहता हूं वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय सूर्यदेव, हर हर महादेव जरूर लेके आपके संपूर्ण कार्य बनेंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन हाँ, आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा जो कि आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तुम्हारे शरीर में सफलता की आग कुछ इस प्रकार लगेगी कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। हाँ, वही आग जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना देता है और आप भी कोई आम इंसान नहीं रहने वाले हैं। आपके ऊपर एक अलग ही प्रकार का आग लगने जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान सूर्यदेव आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान है, जिसके कारण आज दोपहर 3:45 बजे से लेकर मात्र अगले 24 घंटे के भीतर बड़ा ही अद्भुत चमत्कार देखने को मिल सकता है, क्योंकि महादेव जी का भी कुछ ऐसा ही आशीर्वाद आपके ऊपर है, जिसके कारण यह समय आपके लिए कोई आम नहीं रहने वाला है, सबसे डिफरेंट रहेगा। और जब इंसान के अंदर जुनून या फिर नया जोश का नशा चढ़ता है ना मेरे दोस्त, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। और यह बात आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। घोड़े से भी तेज दौड़ेंगे तुम्हारा किस्मत, समझ रहे हैं ना, सूर्य के रोशनी से भी तेज तुम्हारी किस्मत दौड़ेगी, ऐसे ही ज्योतिषशास्त्र का संकेत है। लेकिन याद रखिएगा, घोड़ा तभी तेज दौड़ता है जब उसे दिशा मिलती है, और आप अपने जिंदगी में तभी सफलता को प्राप्त कर पाओगे जब भगवान अपने हाथों से आपको मार्ग दिखाएंगे। भगवान आपको हर तरफ से ज्ञान, बल, बुद्धि, शक्ति देंगे। देखिए, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो गलती नहीं करता है, लेकिन गलती से सीख लेकर जो व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ता है वही सफलता को प्राप्त करता है। अगर आप आज थोड़ी बहुत परेशान हो रहे हैं तो बहुत कुछ दिनों की है। अगर आप यह समय शांत हो जाओगे, धैर्य अपने अंदर ले आओगे, तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, सबसे पहले आपको अपने आप को शांत रखना है, क्योंकि कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आज का वीडियो बिल्कुल शिक्षा पर आधारित है और आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ऐसे में ज्ञान की बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि बाकी कोई भी इतने ज्ञानवर्धक जानकारी आपको नहीं दे सकता है। ध्यान से सुनिए। घोड़ा तभी तेज दौड़ता है जब उसे दिशा मिलती है, दिशा दिखाने वाला कोई होता है। और अब आप अपने जीवन में इसलिए आगे बढ़ोगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी एक देवता के नहीं बल्कि दो देवता का विशेष आशीर्वाद है। भगवान सूर्यदेव और महादेव जी को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके सारे कार्य बन जाएंगे। और सच कहूं तो दो देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर है, भगवान सूर्यदेव और महादेव जी का। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको गलत ठहराने के लिए भी नहीं आया हूँ, बल्कि सच्चाई बताने के लिए आया हूँ और मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ। दोस्तों, सच बताना क्या है, आपने कभी भी नहीं सोचा होगा अपनी ज़िंदगी में कि अचानक से हमारे अंदर एक अलग बेचैनी क्यों आ रही है, क्यों अंदर से थोड़ा बहुत कभी कभी दिल घबरा जाते हैं, परेशानी क्यों आ जाती है, क्योंकि ना चाहते हुए भी हमारी ज़िंदगी में हमसे गलतियाँ क्यों हो जाती है, क्योंकि आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो। पता है, कुंडली का कुछ अलग संकेत भी मिल रहा है, कुछ बड़ा करने की इच्छा भी आपके अंदर उठ रही है। आपका दिमाग अब शांत नहीं बैठेगा, अब कुछ बवाल करेगा। मुझे क्लियर संकेत मिल चुका है, आप हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले व्यक्ति नहीं हो और भगवान आपके ऊपर मेहरबान है, तो आपको खाली बैठने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, ऐसा संकेत मुझे तुम्हारी कुंडली से मिल रही है। जब व्यक्ति के कर्म जागते हैं ना मेरे दोस्त, तो वह व्यक्ति खुद अपने आप में एक अलग ही प्रकार का आत्मविश्वास मजबूत कर लेता है और इस समय से आप उसके अंदर अलग ही प्रकार का मतलब जो आलस होती है, वह आलस जल कर भस्म हो जाती है, राख बन जाती है। और जिसके अंदर आलस खत्म हो जाता है, वह व्यक्ति चाहे जो भी करे उन्हें सफलता मिलती ही मिलती है। उसके खून में ही सफलता की भनक होती है और तभी आग सफलता की भड़कती है। मुझे पता है, मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उसे समझ पा रहे होंगे। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन सच्चाई जरूर बताऊँगा। आप मुझे अगर समय दे रहे हैं ना, तो मैं आपको अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बताऊँगा और ज्योतिष शास्त्र के संकेत के अनुसार आपको मैं सभी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताऊँगा। स्वास्थ्य राशिफल, कैरियर राशिफल, धन राशिफल, इन सभी की चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताऊँगा, उदाहरण के साथ समझाऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा बात आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव भी आप लिख सकते हैं।
यही आपसे विनती करता हूँ। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि जब हमारे ज़िंदगी में अच्छे समय आते हैं, जब भी हमें कुछ खुशियाँ मिलने वाली होती है, उसके साथ लोगों का बुरी नज़र भी हमारे ऊपर हो जाते हैं या फिर कुछ बुरा खबर भी हमें सुनने को मिल जाता है, ये जो कि आम बात है। तो यह समय में आपको सावधान भी रहने की हिदायत दी जाती है। तो वैसे में आखिर सावधानी क्या है, इसके बारे में मैं भी चर्चा कर लेता हूँ। यह आज अगर आप अनुशासन के साथ नहीं चलेगी तो समझ रहे हैं ना, हर चीज़ में अनुशासन होना चाहिए। अगर आप अनुशासन के साथ नहीं चलोगे तो खुद के ही आप खुद से जला दोगे। यानी कि स्मार्ट वर्क करना है, मूर्खता की तरह मेहनत नहीं करनी है। मेहनत तो हर एक इंसान करता है ना, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। इसलिए आज से आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। 3 या फिर 4 ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जिसको अगर आप एकदम ध्यान में रख लिए तो यह गुप्त रखना भी है, तभी आप सफलता के सीढ़ी तक पहुंच पाओगे। यूँ क्या है कि सफलता के मंजिल तक चले जाओगे। दोस्तों, सूर्यदेव और भगवान महादेव जी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर यह 2 देवता मेहरबान हो जाते हैं ना, तो उसकी ज़िंदगी में स्वर्ग से भी अच्छी स्थिति बन जाती है। यूँ क्या है कि सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह बात बिल्कुल सत्य है। और दूसरी बात देखिए, आपको अपने लक्ष्य पर एकदम ध्यान साफ रखना है। बिना लक्ष्य की दौड़ थकावट देती है, मंजिल नहीं। और बहुत लोग सोचते होंगे कि आखिर क्या होना चाहिए जो आपका सपना है। मान लीजिए अगर आज के तारीख में आपको एक अच्छा घर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए कम से कम आपको 10 से लेकर 50 लाख की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप मान कर चल सकते हैं यह लक्ष्य पहले आपको बनाना है कि मुझे 10 लाख का घर बनाना है, या फिर 20 लाख का घर बनाना है, या फिर 50 लाख का घर बनाना है। यह आपको तय करना है। मान लीजिए अगर आपको 50 लाख का घर बनाना है तो टारगेट में लीजिए और सोचिए कि कैसे क्या करें जिसके बाद हमारे जीवन में बहुत सारे पैसे आए और हम एक अच्छे खासे लग्जरी घर बना सके और ज़िंदगी खुशी खुशी बिता सके। वन टाइम इनकम के चक्कर में मत रहना। जी हाँ, वन टाइम इनकम के फेरा में अगर रहोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अपना एक लक्ष्य बनाइए। हाँ, मानते हैं अपना भाग्य को, किस्मत को आप आजमा सकते हैं। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 या फिर 200 रुपया फंसा कर आप अपने किस्मत को आजमा सकते हैं। लॉटरी की पर्ची भी खरीद सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि भगवान जो होता है ना, उसका आशीर्वाद कभी भी काम कर जाती है, किसी भी रूप में हमारे जीवन में आ जाते हैं। अगर आप करोड़ों रुपये जीत जाए तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन आपको वन टाइम इनकम के फेरा में नहीं रहना है, बल्कि निरंतर अपने आप को डेवलपमेंट करना, आपके प्रयास जारी रहने चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। जैसे मेहनत करोगे वैसे ही सफलता मिलेंगी, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप बहुत पैसा कमाओगे। तो यही बेस्ट रहता है, क्योंकि उससे तुम्हारे अंदर एक अलग प्रकार की कॉन्फिडेंस आएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा काम कर जाएगा और ज़िंदगी भर आप पैसा कमाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य से भागना नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए कि सोच लिया कि 50 लाख का घर बनाना है, लेकिन वह जब बड़ा टारगेट अपनाता है तो मान लीजिए 20 लाख कमा लिया ना, तो वह सोच लेता है कि चलो आगे मैं नहीं कमा पाऊंगा, कुछ अड़चना आ जाती है, तो 20 लाख में ही वह अपने आप को खुश रखना शुरू कर देता है और 20 लाख में ही अपना घर बना लेता है, जो कि वो अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। ऐसे व्यक्ति असफल ही कहलाएगा। मानते हैं कुछ पैसा कमा लिया, लेकिन जो तुम्हारी सोच था उतना आप नहीं कमा पाए, तो ऐसे व्यक्ति असफल ही कहलाता है। आपको एकदम फोकस रखना है। जब तक नहीं उतना पैसा कमाएंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। चाहे इस दुनिया में जितना भी मेहनत करना पड़े, जितना भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़े, जितना भी रात जागनी पड़े, आप मेहनत करोगे तो फिर देवी देवता सब कुछ देखते हैं, आपके सारे कार्य को बना देंगे और तुम्हारी सारी मनोरथ को पूरी कर देंगे, तुम्हारे ऊपर पैसा लुटा देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार अगर आपको कोई गाड़ी या फिर कार खरीदना है ना, तो उस प्रकार का आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। उस लायक आपको सबसे पहले बनना होगा, उतना पैसा आपको पहले कमाना होगा और लक्ष्य से भागना नहीं है। जी हाँ, नहीं तो फिर कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। दूसरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खास बात मैं आपको बता रहा हूँ। नकारात्मक लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरियां बना लो, चाहे वह आपका कितना भी खास क्यों ना रहे, क्योंकि बुझी हुई सोच जलती हुई ऊर्जा को भी ठंडा कर देती हैं। अगर आप एक गलत संगत के साथ रह गए जो आपको बार बार ताना मारे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे अंदर इतना तो हिम्मत नहीं है, तुम तो काबिलियत ही नहीं उतना कि ये सब तुम हासिल कर सकते हो, तो सबसे पहले ऐसे ही लोगों का साथ छोड़ने चाहिए जो आपको डिमोटिवेट करे। भगवान अगर आपको इस धरती में भेजा है ना मेरे दोस्त, तो हर एक चीज़ आपको देकर भेजा है। जैसे कि आँख, कान, मुंह, दिमाग, हर एक चीज़ आपको दिया है, जो एक सफल व्यक्ति को देता है, जो एक करोड़पति व्यक्ति को देता है। आप किसी चीज़ की कमी मत समझो। और करोड़पति बनने के लिए सुंदर चेहरा मायने नहीं रखता है, बल्कि सुंदर सोच और हार्ड वर्क मायने रखता है। जिस दिन तुम्हारे अंदर
यह सारी गुण आ जाएगी, यह सारी चीज़ें आ जाएंगी, तुम्हें सफलता मिलेगी, कोई नहीं रोक पाएगा, हर हाल में मिलेगी। कभी भी उदास मत रहना। भगवान आपको खुश रहने के लिए भेजा है। मुश्किलें तो आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। सफलता तुम्हें हर एक कदम पर मिलेंगी, लेकिन ऐसा संकेत मिल रहा है, ध्यान से सुनिए। तीसरी बात, कान खोलकर। साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होता है। अगर आप हर एक दिन खुद को 1% भी बेहतर बनाओगे ना, तो कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करोगे, सोचिए 100% मात्र 100 दिन में ही लगता है, और आप 365 दिन अगर मेहनत करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। इसलिए खुद को हर एक रोज़ 1% सुधार करो, 100 दिन में चमत्कार हो जाएगा। और उसी प्रकार पैसे भी बनाना सीख जाओगे। पैसा तो हर एक व्यक्ति कमाता है ना, लेकिन सब कोई बचा कर नहीं रख पाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसों को बचा कर रख पाते हैं। पैसों को पानी की तरह कभी नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में काम आता है। आज अगर आप पैसे को पानी की तरह बहा दोगे, तो फिर जब आपके जीवन में मुसीबत आएगा तो तुम्हारा कोई समर्थन नहीं करेगा। इन्हीं पैसों के कारण आप अपनी मुसीबत से बाहर निकल पाओगे। इसलिए पैसा कमाने से ज़्यादा बचाने के बारे में भी सोचना चाहिए। हर एक प्रकार का क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप करोड़पति बन सकते हैं। यूँ समझ लो कि किस्मत घोड़े से भी तेज दौड़ेगी और उसकी लगाम बिल्कुल तुम्हारे हाथों में होंगी। लेकिन याद रखिएगा, आपको नशा शराब का नहीं करना है, बल्कि मेहनत और पैसा का करना है। तभी समाज मान सम्मान में आपका बढ़ोतरी होगी और लोग डरेंगे। तुम्हारे अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास है। मेहनत और देवी देवताओं पर भरोसा रखना होगा। सपना को पूरा करने के लिए रात दिन एक करना पड़ेगा। उसके बाद प्रभु स्वयं तुम्हारे जो मंजिल है ना, जो तुम चाहते हो, वह तुम्हारे सामने रख देगा। और जब इंसान सपनों के लिए पागल हो जाता है ना दोस्त, दुनिया उसे सलाम करते हैं और सफल करने के लिए लग जाती हैं। ब्रह्मांड उसे सफल बना देते हैं, लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। यकीन मानो, समय बदल रहा है, लेकिन बदलने की शुरुआत अंदर से होती है और खुद से होती है। अगर आपके अंदर बदलाव करने की क्षमता है ना, तो आप कुछ भी बदलाव कर सकते हैं और तुम्हें कभी भी रुकना नहीं है। अगर आपने खुद से वादा कर लिया है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, तो बस मेरा बात मानो, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, लक्ष्य पर फोकस करना है, देवी देवता और अपने काम पर। उसके बाद भगवान सब कुछ संभाल देंगे। जी हाँ, मैं आपको आगे एक उपाय और समाधान तथा राशिफल के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का संकेत एकदम गंभीर है। इसलिए आने वाले दिनों में तुम्हें वहीं खड़ा करेंगे जहां लोग कहेंगे कि वाह, इसका भाग्य देखो कितना अच्छा है। लोग तो तुम्हारी किस्मत को ही अच्छा बोलेंगे ना, क्योंकि मेहनत तो वो देखने तो नहीं आएगा। दोस्तों, जो लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे नसीब का कमाल है, उसे आपको थैंक्स बोलना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि उन्होंने आपको मेहनत करते नहीं देखा है। इसलिए उन्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत का कमाल है, या तुम्हारी जली हुई आग का परिणाम है। तुम जो रात में इतनी ओवर थिंकिंग करके सोते थे, सुबह उठकर जो बहुत अधिक मेहनत करते थे, उसी का परिणाम है। मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी ऊर्जा को दिशा दो और दौड़ पड़ो उस मंजिल की तरफ जहाँ सफलता तुम्हारे इंतजार कर रही है। समय बदल रहा है, याद रखिएगा, यह समय तुम्हारे ऊपर ब्रह्मांड की बहुत बड़ी बड़ी शक्ति है। इसलिए वीडियो को भी मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ, सही राह दिखा रहा हूँ। आगे मैं आपका राशिफल के बारे में भी बताऊंगा, मिस मत कीजिएगा। परंतु उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एक मंत्र बता दूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमः शिवाय का नियमित जाप शरीर और आत्मा को शुद्ध कर महादेव की दिव्य शक्ति से जोड़ता है। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः का जाप भी मनोकामनाओं को पूरी करता है। इससे आप मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। मैंने आपको बताया है, आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, या फिर आप तो जानते ही होंगे दोस्तों कि आखिर महादेव जी का कोई भी मंत्र उपाय कितना शक्तिशाली होता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का दिन अगर सुबह की बात करें तो एक अलग ताजगी आपको मिलेगी। थोड़ी टेंशन तो होंगी, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ऊर्जा महसूस होगा लगेगा, और आपके अंदर अलग प्रकार की खुशी भी महसूस आप करोगे। तुम्हारा दिन एकदम खुशनुमा बना रहेगा, तुम्हारे ऊपर देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बिजनेस व्यवसाय में आपको अच्छी खासी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर भी आपका तारीफ करते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक कि आपका ही कोई ऐसा दोस्त है जो आपसे मोटिवेट लेकर अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत करते हुए नजर आ सकते हैं, खुद आपको ही प्रेरणा मान लेंगे। दोस्तों, अपने संबंधों को सुधारने और उनमें फिर से गर्मजोशी लाने के लिए अच्छा दिन है। पिछले समय की गलतियों को सीख लेकर आप अपने व्यवहार में सुधार करेंगे और यही बात आपको नई शुरुआत की ताकत देगी। परिवार और करीबी लोगों के बीच आपकी छवि बेहतर होंगी, किसी खास काम को आगे बढ़ाने का मौका भी मिल सकता है।
दिन भर कुछ उपयोगी गतिविधियां बनी रहेंगी जिनसे आत्मविश्वास मजबूत होगा। अगर नेगेटिव की बात करें तो ध्यान रखिएगा, युवाओं को किसी काम में मनचाही सफलता न मिलने से थोड़ी निराशा रह सकती है। और हाँ, दूसरों की आलोचना या चुगली में शामिल होना आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह रहेगा, क्योंकि इसे संबंध बिगड़ सकता है। छोटी सी बात को बढ़ाने से मित्रों के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है। अपने जरूरी निजी कामों पर ध्यान बनाए रखें, वरना बाद में दबाव बढ़ेगा। कामकाज में पिछले कुछ समय से चली आ रही रुकावटें धीरे धीरे दूर होंगी। कार्यभार जरूर ज़्यादा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ सकारात्मक बदलाव भी नजर आएंगे। समय पर काम निपटाने की कोशिश सफल रहेगी। कारोबार में नई गति आएगी। नौकरी में व्यवस्था थोड़ी बिगड़ सकती है, इसलिए कर्मचारियों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर रखना जरूरी होता है। मानसिक और शारीरिक थकान कम करने के लिए कुछ समय अकेले बिताएं। पूजा, ध्यान या आध्यात्मिक कामों से राहत मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। आज का दिन घर परिवार में अचानक बदलता हुआ माहौल देखने को मिल सकता है। कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिसकी पहले आपने उम्मीद भी नहीं की थी। जी हाँ, और वही चर्चा या तनाव का कारण बन सकती है। यहाँ तक कि जो गृहिणियों को घरेलू जिम्मेदारियों में रुकावट, असंतुलन या फिर अतिरिक्त दबाव महसूस हो सकता है, किसी संबंधी के साथ मतभेद या तीखी बातचीत होने की आशंका है। व्यापार में पार्टनरशिप को लेकर दरार, असहमति या किसी अहम फैसले में टकराव बन सकता है। पैसों का लेन देन अचानक उलझ सकता है। जिस व्यक्ति से मदद या फिर साथ की उम्मीद थी, उससे वैसा समर्थन नहीं मिलने पर मन खिन्ना रह सकता है। आज भावनाओं की जगह व्यवहारिक सोच अपनाना ज़्यादा जरूरी होगा। तथा नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में अचानक बदलाव, नई व्यवस्था या जिम्मेदारियों के फिर बदल कर सामना करना पड़ सकता है। विधि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को किसी मामले में अप्रोत्साहित मोड़ भी मिल सकता है, जिससे चिंता और दबाव भी बना रहेगा। कला जगत से जुड़े हुए लोगों को मेहनत के बाद भी उम्मीद के अनुरूप सराहना नहीं मिलने से निराशा भी हो सकती है। जिन लोगों का काम टीम प्रस्तुति या सार्वजनिक छवि से जुड़ा हुआ है, उन्हें आज धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। किसी भी तरह की जल्दीबाजी या फिर प्रतिक्रिया नुकसान भी दे सकती हैं। इसलिए विवाहित लोगों का जीवन साथी के साथ अचानक विवाद हो सकता है। छोटी सी बात अधिक बढ़ सकती है, यहाँ तक कि किसी दोस्त से हुई गलतफहमी रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती है। प्रेम संबंधों में अचानक दूरी, चुप्पी या भावनात्मक ठंडापन महसूस हो सकता है। पार्टनर आपकी भावनाओं को पूरी तरह समझ ना पाए, इसलिए बातों को स्पष्ट, शांत ढंग से रखना जरूरी होगा। पेट में ऐंठन, जलन, मतलबी या अपच जैसी समस्याएं दिनचर्या को प्रभावित कर सकती हैं। पर्याप्त नींद न मिलने के साथ थकान, चिड़चिड़ापन और भारीपन महसूस होगा। शारीरिक गतिविधि की कमी से सुस्ती और कमजोरी भी बढ़ सकती है। आज सेहत के मामले में लापरवाही ठीक नहीं होगी। समय पर भोजन, पानी और आराम जरूरी रहेगा। जरूरत महसूस हो तो तुरंत उपचार लें और घरेलू उपायों का पर निर्भर ना रहें, क्योंकि डॉक्टर हमारी शरीर की हर एक चीज की चेक करते हैं। चेकअप करने के बाद ही किसी प्रकार का इलाज करते हैं। समस्याओं का समाधान होगा और नए काम करने का मौका मिल सकता है। आमदनी में सुधार होगा। योजनाएं सब समय पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। साहस बेहतर रहेगा। दोपहर में लक्ष्य से भटकाने वाले लोग मिल सकते हैं। काम में मन थोड़ा उदास रहेगा। उत्साह में कमी रहेगी। जी हाँ, कारोबारी मामलों में समस्याओं का समाधान मिलती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी में तरक्की का योग है। प्रेम में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। विवाहित जीवन सुखमय बना रहेगा। हनुमान जी को घी का दीपक जलाएं, इससे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होंगी। शुभ अंक 4, 5, 9 है और शुभ रंग है लाल तथा पीला तथा हरा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।